गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाले हैं और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी, जो कि डेली आपको मॉर्निंग 7 o'clock पे मिलती है। तो आइए दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक हैं करंट न्यूज़ में OECD की रिपोर्ट में भारत की 6.1% वृद्धि दर का अनुमान, नियोलोबोप्टेरा पेनिसुलारिस डेक्कन क्षेत्र में मिली नई तिलचट्टा प्रजाति, और G7 बैठक में भारत की सक्रिय भूमिका, वैश्विक शासन और सुधारों पर जोर, कश्मीर में ट्यूलिप खेती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत, कादेर क्रूज मिसाइल आधुनिक नौसैनिक युद्ध में बढ़ती भूमिका। तो ये दोस्तों एक एक करके देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI के शोधकर्ता ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में तिलचट्टे की एक नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिसुलारिस की खोज की है। यह खोज भारत की जैव विविधता और विशेष रूप से डेक्कन प्रायद्वीप के पारिस्थितिकी महत्व को उजागर करती है। यह न केवल कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से प्रजातियों की पहचान में भी एक नया अध्याय जोड़ती है। खोज और आवास की बात करें तो यह नई प्रजाति पुणे के पास नाथाचीवाड़ी क्षेत्र में पाई गई, जो डेक्कन पठार का हिस्सा है। यह तिलचट्टा मुख्य रूप से पाम झाड़ियों और सूखी पत्तियों के बीच पाया गया, जो कृषि भूमि के निकट स्थित है। ये दर्शाता है कि यह प्रजाति अर्ध प्राकृतिक और मानव प्रभावित वातावरण में भी अनुकूलन में सक्षम है। पेनिनसुलारिस नाम की यह इसके प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने को दर्शाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं जीके फैक्ट, तो नियोलोबोप्टेरा पेनिसुलारिस महाराष्ट्र के पुणे जिले में खोजी गई नई तिलचट्टा प्रजाति है। ये भारत में पहली तिलचट्टा प्रजाति है जिसकी पहचान DNA तकनीक से की गई। यह नियोलोबोप्टेरा वंश की भारत में तीसरी ज्ञात प्रजाति है और यह प्रजाति डेक्कन प्रायद्वीप में सूखी पत्तियों और झाड़ियों में बीच में पाई गई। आगे हम देखेंगे G7 बैठक में भारत की सक्रिय भूमिका, वैश्विक शासन और सुधारों पर जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस में आयोजित G7 देश के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेकर वैश्विक मुद्दों पर भारत की स्पष्ट और प्रभावी भूमिका प्रस्तुत की। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब पश्चिम एशिया में जारी संकट, ऊर्जा आपूर्ति में अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीर चर्चा को जन्म दिया है। भारत ने इस अवसर का उपयोग करते हुए वैश्विक शासन का सुधार, विकासशील देशों की चिंताओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। G7 जो है विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन अक्सर आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ग्लोबल साउथ में विकासशील और कम औद्योगिक देश शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुधार में सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग को प्रमुख मुद्दा है। कश्मीर में ट्यूलिप खेती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत, आइए इसको देखते हैं। तो भारत कश्मीर में ट्यूलिप खेती को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आयातित ट्यूलिप बल्बों पर निर्भरता कम करना और देश में ही टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है। बढ़ती मांग, विशेषकर पर्यटन और सजावटी बागवानी क्षेत्र में, यह परियोजना को आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना रही है। ट्यूलिप एक कंदीय पुष्पीय पौधा है जो मुख्यतः समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है। कश्मीर का मौसम फ्लोरिकल्चर, विशेषकर ट्यूलिप उत्पादन के लिए अनुकूल है। नाबार्ड भारत में ग्रामीण और कृषि विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और SKUAST के जम्मू कश्मीर का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान है। कादेर क्रूज मिसाइल आधुनिक नौसैनिक युद्ध में बढ़ती भूमिका, आइए इसको देखते हैं। हाल ही में ईरान द्वारा कादेर क्रूज मिसाइल के उपयोग में खबर ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। यह घटना आधुनिक नौसैनिक युद्ध में एंटीशिप मिसाइलों के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। विशेष रूप से यह ईरान की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को हो रही प्रगति भी उजागर करती है, जो उसे समुद्री सुरक्षा के लिए अधिकतम सक्षम बनाती है। कादेर ईरान की तटीय एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। यह नूर मिसाइल का उन्नत संस्करण है, जिसकी तकनीकी चीनी डिजाइन से प्रभावित है। यह सी स्किमिंग तकनीक का उपयोग कर राडार से बचती है। इसकी मारक क्षमता है 120 से 30 किलोमीटर और वारहेड लगभग 200 किलोमीटर होता है। आगे हम देखेंगे OECD की रिपोर्ट में भारत की 6.1% वृद्धि दर का अनुमान। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत है और स्थिर अर्थव्यवस्था में विश्वास को दर्शाता है।
खासकर ऐसे समय में जब दुनिया मुद्रास्फीति, भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है। यह आंकड़ा भारत को प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक मजबूत स्थिति में स्थापित करता है। OECD एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1960 को 18 यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका और कनाडा द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है विकसित देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है और वैश्विक आर्थिक विकास को गति देना है। समय के साथ यह संगठन एक वैश्विक नीति मंच के रूप में विकसित हो गया है जो विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। OECD की स्थापना 1960 में हुई और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसमें 38 सदस्य देश शामिल हैं जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। भारत OECD का सदस्य नहीं है लेकिन 2007 से की पार्टनर के रूप में जुड़ा हुआ है। यह संगठन वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट और नीतिगत सुझाव जारी करता है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। OECD का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पेरिस। OECD का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑफिस फॉर इकोनॉमिक कंट्रोल एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनर्जी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। OECD द्वारा भारत की वृद्धि दर 6.1% किस वर्ष के लिए अनुमानित की गई? 2023, 2024, 2025, 2026। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2025। न्यूलोबैप्टेरा पेंसुलारिस किस वर्ग की क्लास की जीव है? मैमेलिया, रिप्टिलिया, इंसेक्टा, आविश। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टा किस संघ से संबंधित है? कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनुलेडिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। G7 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? अमेरिका, जापान, भारत, जर्मनी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी भारत। G7 का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? सैन्य गठबंधन, आर्थिक सहयोग, शिक्षा सुधार, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आर्थिक सहयोग। G7 का मुख्यालय कहाँ है? कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। वाशिंगटन, टोक्यो, पेरिस। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कोई स्थायी मुख्यालय इसका नहीं है। कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू, श्रीनगर, लेह, पुलवामा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा श्रीनगर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? हिमाचल, श्रीनगर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा श्रीनगर में है। ट्यूलिप फूल मुख्यतः किस मौसम में खिलते हैं? सर्दी, गर्मी, बसंत, वर्षा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वसंत। क्वाडर क्यूरेस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक, क्रूज, एंटी एयर, सैटेलाइट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी क्रूज मिसाइल है ये। क्रूज मिसाइल की विशेषता क्या होती है? सीधे ऊपर जाती है, कम ऊंचाई पर उड़ती है, केवल अंतरिक्ष में जाती है, पानी में चलती है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा कम ऊंचाई पर उड़ती है। क्वाडर मिसाइल मुख्यतः किस लक्ष्य के लिए विकसित की गई है? भूमि लक्ष्य, समुद्री लक्ष्य, वायु लक्ष्य, अंतरिक्ष लक्ष्य। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा समुद्री लक्ष्य। भारत G7 बैठकों में किस रूप में भाग लेता है? स्थायी सदस्य, पर्यवेक्षक, अतिथि देश, अध्यक्ष। तो राइट आंसर अतिथि देश हो जाएगा। OECD में कुल कितने सदस्य देश हैं? लगभग 25, 38, 50, 60। तो राइट आंसर भी हो जाएगा 38। डेक्कन क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। राइट आंसर भी हो जाएगा दक्षिण भारत। नई प्रजातियों की खोज किस क्षेत्र से संबंधित होती है? इतिहास, जीव विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र। राइट आंसर भी हो जाएगा जीव विज्ञान। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात बढ़ाना, निर्यात रोकना, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, केवल कृषि। राइट आंसर सी हो जाएगा स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूलिप खेती से कश्मीर में क्या लाभ हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, पर्यटन और आय बढ़ रही है, उद्योग बंद हो रहे हैं, खेती कम हो रही है। राइट आंसर भी हो जाएगा पर्यटन और आय बढ़ रही है। तो ये थे टॉप क्वेश्चन। तो दोस्तों डेली मॉर्निंग की करंट की क्लास में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट कराए जाते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में आपको यूपी टेट अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।